शुभ प्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि पर चर्चा की थी और स्वर संधि के सारे प्रकारों की विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन संधि पर। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, जब व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं, स्वर से व्यंजन या व्यंजन से व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर दिगंबर, अभि जोड़ सेक अभिषेक, है ना। तो दिक जोड़ गज दिग्गज। तो अब व्यंजन संधि के नियम के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के भी अपने कुछ नियम होते हैं। चलिए उन नियमों पर हम लोग चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। पहला नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से होता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का ग हो जाना। जैसे दिक जोड़ गज अगर मिलाइएगा तो ग क्या है, तीसरा वर्ण है, क ख ग का तीसरा वर्ण है, और वो अगर अपने वर्ण के अपने ही अपने ही वर्ग के पहले वर्ण से अगर मिल जाता है तो पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं दिक गज में, आप देख सकते हैं दिक जोड़ गज, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से दिक जोड़ अंत दिगंत, आप देखिए दिक जोड़ अंत दिगंत, ग में परिवर्तित हो गया, यानी क जो है वह ग में परिवर्तित हो गया। मतलब कवर्ग का अगर कोई किसी से मिलता है तो वह अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगला आइए, च का ज होना। च जो वर्ण है वह ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अच अंत अजंत, अजंता जिससे बना है, च आदि आज़ादी। इसी तरह से ट का ड हो जाना, षट का आनंद षटानंद, षट रिपु षड रिपु। त का द होना, भगवत भजन भगवद भजन, यहाँ त जो है वो द में परिवर्तित हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से प का ब में परिवर्तित होना, अप जोड़ ज अब्ज, अप जोड़ धी अबधी, सुप जोड़ अंत सुबंत, यानी प जो है वो ब में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे के थोड़ा देखते हैं। व्यंजन संधि के अन्य नियमों में आप देखिएगा कि व्यंजन संधि के अन्य नियम क्या हैं। वह हैं वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन, अब आप देखिए इसका उदाहरण के रूप में क का अंग हो जाना। जैसे वाक जोड़ मैं वांग्मय, ट जोड़ न षण्मुख, समझ गया ना। तो त का न हो जाता है तन्मय, चित्तमय, चित्त और मैं मिलता है तो चिन्मय, जगत जोड़ नाथ मिलता है तो जगन्नाथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त जो है वह न में परिवर्तित हो जाता है। जब छ संबंधी भी कुछ नियम होते हैं। किसी स्वर ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्वच्छ, स्व जोड़ छंद स्वच्छंद हो गया, परि जोड़ छेद परिच्छेद, च आ गया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक च कहीं नहीं था, लेकिन अचानक यहाँ पर एक च का अवतरण होता है, देखिए, है ना, ये एक च है, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि च तो ना इसमें था और ना च इसमें था, तो च कहाँ से आया। तो जब ये इस तरह की विसर्ग संधि व्यंजन संधि के यह नियम है कि एक च का आगम हो जाता है। त संबंधी नियम देखिए, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारण, ठीक है। आगे बढ़िए,
देखते हैं और क्या है। व्यंजन संधि के अन्य नियमों में है कि छ संबंधी नियम, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब त संबंधी नियम क्या है। त के बाद यदि च, छ और त, च हो जाता है, जैसे उत जोड़ चारण उच्चारण, तत् जोड़ लीन तल्लीन, उत जोड़ लेख उल्लेख, है ना। ये उदाहरण आप देख लीजिए। इसके बाद त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो सकता है, जैसे उत जोड़ श्वास उच्छ्वास, सत जोड़ शास्त्र सत्शास्त्र। तो इस तरह के होते हैं। इसी तरह उच्छृंखल भी एक शब्द होता है, उत जोड़ श्रृंखल उच्छृंखल। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, जैसे तत्हित तद्धित। उत जोड़ हार उत्थार, उत जोड़ हत उद्धत। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नियम, ह के बाद ये न संबंधी नियम क्या होता है। री र श के बाद न व्यंजन आता है तो न का ण हो जाता है, जैसे परि जोड़ नाम परिणाम, प्र जोड़ मान प्रमाण, राम जोड़ अयन रामायण। यानी न जो है वो ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। उसी तरह म संबंधी नियम भी देखिए। म का मेल क से अगर होता है, म का मेल अगर क से होता है तो क्या होता है। म का मेल यदि क से या म से किसी से भी होने पर म उसी वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाता है, जैसे सम जोड़ कलन संकलन। ठीक इसी तरह सम जोड़ गति संगति, परम जोड़ तु परंतु, सम जोड़ चय संचय, सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण। तो इस तरह का हो जाता है। इसी तरह से देखिए म का मेल यदि य र ल व श स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार हो जाता है, जैसे संयोग संरक्षक इत्यादि, है ना। तो म के बाद फिर अगला नियम देखिए। म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं हो जाता, जैसे सम्मान सम्मति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आजकल सुविधा के अनुसार क्या होता है, अनुस्वार का प्रयोग यानी बिंदी का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अगला देखिए स संबंधी नियम। स से पहले यदि अ आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है, जैसे विषम विषाद सुषमा, ये सारे नियम होते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने व्यंजन संधि के नियम पढ़े। थोड़ा सा ये पेचीदा है, जटिल है, आप ज़्यादा जटिल नहीं है, याद करने योग्य चीज़ें हैं। आप बस एक बार इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको बार बार पढ़िए और बार बार समझिए। यदि कोई परेशानी हो तो आप पुनः मुझसे बात कीजिएगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही विद्यार्थियों। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं।